हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने पार्टनरशिप, उसके फीचर्स, मैरिज, डी मैरिज, टाइप ऑफ पार्टनरशिप, फर्म्स, ये सब डिस्कस करी थी। आज हम डिस्कस करेंगे जो पार्टनर्स हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला टाइप है एक्टिव पार्टनर। नाम से पता चल रहा है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा फर्म के मैनेजमेंट में, है ना। और उसकी जो लाइबिलिटी है वो तो अनलिमिटेड होगी ही होगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्लेम करी जा सकती है उसकी, अगर डेट पे नहीं हुआ तो। और वो कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल को भी, और उसको प्रॉफिट और लॉस में जो है वो शेयर मिलता है। मतलब नॉर्मल जैसे एक एक्टिव पार्टनर है, वो अच्छे से काम कर रहा है, सब कुछ है, वो एक्टिव पार्टनर है। नेक्स्ट है स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर। अब स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर क्या होता है? स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर वो हो गया जो मैनेजमेंट के में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना, जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं है जिसका, और बाकी जो है वो सारी चीज़ें सेम है एक्टिव पार्टनर की तरह। मतलब वो कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल भी, उसको प्रॉफिट और लॉस में शेयर भी मिलेगा, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड भी होगी, सब कुछ होएगा। बट स्लीपिंग नाम इसलिए दिया क्योंकि वो सिर्फ पार्टिसिपेट मैनेजमेंट में नहीं करेगा। ओके। नेक्स्ट है सीक्रेट पार्टनर। नाम से पता चल रहा है सीक्रेट पार्टनर है, मतलब वो पार्टनर तो है फर्म में बट बाहर किसी को भी नहीं पता है। ही इज़ अननोन टू आउटसाइडर्स। अननोन है आउटसाइडर्स के लिए, आउटसाइडर्स को पता ही नहीं है कि ये भी पार्टनर है। और वो सिंपली कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, पार्टिसिपेट भी करता है मैनेजमेंट में, उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, पर बाहर वालों को कुछ नहीं पता है, तो वो सीक्रेट पार्टनर है। देन लास्ट है नॉमिनल पार्टनर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होता है। क्या है नॉमिनल पार्टनर? नॉमिनल पार्टनर्स जो होते हैं ना, वो रियल पार्टनर्स नहीं है फर्म के। क्या है? रियल पार्टनर्स नहीं है, सिर्फ वो अपना नाम देते हैं फर्म को। मतलब दे ओनली लेंड्स हिज नेम एंड रेपुटेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। फर्म की बेनिफिट के लिए सिर्फ अपना नाम चलाते हैं। जैसे किसी किसी की गुडविल होती है मार्केट में, है ना, तो वो उसी उनके नाम से ही जैसे काम होता है, किसी किसी का नाम बता दिया तो काम हो जाता है। तो उसी तरीके से वो सिर्फ अपना नाम बोल देते हैं और बोल देते हैं हाँ भाई मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, तो काम हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या रहते हैं, फर्म की बेनिफिट के लिए जो है वो अपना नाम और रेपुटेशन जो है वो दे देते हैं। एंड बट वो लाइबल रहते हैं आउटसाइडर्स के लिए। मान लो अगर कोई भी काम नहीं हुआ तो उनको भी पकड़ लिया जाएगा कि भाई तुमने बोला था, तुम तो पार्टनर हो। अब हमें जो है वो हमारा जो क्रेडिटर्स हैं, जैसे उन्होंने बोल दिया हमें तो सेटलमेंट करो, तो वो उनके पास जा सकते हैं। जैसे दो तरीके के होते हैं नॉमिनल पार्टनर भी, बाय एस्टोपल और बाय होल्डिंग आउट। सबसे पहला एस्टोपल क्या है? द पर्सन हु एक्सेप्ट्स दैट ही इज़ अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म बाय हिज ओन वर्ड्स और कंडक्ट। वो कौन है पर्सन जो एक्सेप्ट कर रहा है अपने मुंह से, अपने खुद के वर्ड से कि हाँ मैं पार्टनर हूँ इस फर्म का। ठीक है, वो क्या है? नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल है, मान लो मिस्टर एक्स एक एक्टिव पार्टनर है फर्म का, वो लोन के लिए अप्लाई करता है। ठीक है, और एक इंसान है मिस्टर ए हु इज़ नॉट द पार्टनर। वो पार्टनर जो है वो नहीं है, बट वो फाइनेंसर को रिक्वेस्ट करता है कि आप इसको लोन दे दो, फर्म को लोन दे दो आप, मैं भी इसी फर्म का पार्टनर हूँ। तो उसने क्या किया, अपना नाम, उसका अच्छी भाई जान पहचान होगी, उसने बोला मैं भी पार्टनर हूँ इन्हीं के फर्म का, आप दे दो लोन। तो उसको मिस्टर ए को क्या कंसिडर किया जाएगा? नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल, क्योंकि उसने अपने खुद के वर्ड से एक्सेप्ट किया है कि वो पार्टनर है। अगर पार्टनरशिप फर्म फेल हो गई अगर फेल हो गई लोन देने में, तो भाई मिस्टर ए से जो नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल बना है उसको पकड़ा जाएगा, उसको बोला जाएगा कि आपने नाम दिया, अब लोन वापस दो हमें, उसको क्लेम करा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये भी वैसे ही है। द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज अ पार्टनर इन द फर्म बट हु डज नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन अदर्स कॉल हिम एज अ पार्टनर इन द फर्म। इसके अंदर क्या है, अपने मुंह से एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं पार्टनर हूँ, बट अगर कोई उसे अपना पार्टनर बताता है तो वो कोई ऑब्जेक्शन भी रेज नहीं करता। जैसे आपको कोई बोले कि ये मेरा दोस्त है और आप कुछ बोलो भी ना और आपको कोई ऑब्जेक्शन भी ना हो, तो वही है, खुद को पार्टनर भी नहीं बताता, बट अगर कोई उसको अपना पार्टनर बताता है तो वो कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाता। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए अप्लाइज फॉर अ लोन। मिस्टर ए ने बोला, मिस्टर एक्स ने लोन के लिए अप्लाई किया और बोला वो जो इंसान है ना मिस्टर ए, ये जो इंसान है मिस्टर ए, ये भी मेरी फर्म का ही पार्टनर है। पर मिस्टर ए ने कुछ भी नहीं बोला, बट उसने कोई ऑब्जेक्शन भी प्रूव नहीं किया कि नहीं मैं पार्टनर नहीं हूँ, बस मिस्टर एक्स ने ही बोला कि ये भी पार्टनर है, आप लोन दे दो।
तो लोन जो है वो मिल जाएगा। बट अगर लोन पे नहीं हुआ तो उसको पकड़ा जाएगा जो नॉमिनल पार्टनर बनाया हुआ है होल्डिंग आउट, जिसने ऑब्जेक्शन उस टाइम तो नहीं उठाया बट उसको पकड़ा जाएगा अगर लोन पे नहीं हुआ तो ये था नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट। अब एक छोटा सा टॉपिक और है माइनर पार्टनर, वो भी इसी के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं। माइनर पार्टनर, माइनर कौन होता है? जो 18 से कम होता है, 18 एज से कम होता है ना। जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो परमिट नहीं करती माइनर को पार्टनर बनने के लिए, बट हम उसको एडमिट कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म, है ना। उसको हम फर्म के बेनिफिट्स के लिए एडमिट कर सकते हैं। वो कोई कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, ना वो कुछ पार्टिसिपेट करता फर्म की मैनेजमेंट में, ना उसको लॉस का हिस्सा मिलता है, उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है कि भाई तू सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए, सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है उसको, ठीक है। और जब वो उसकी मेजॉरिटी की एज अटेन कर लेता है तो उसको एक नोटिस देना पड़ता है जिसके अंदर वो ये बोले कि क्या वो पार्टनर रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। अगर वो कोई नोटिस नहीं देता विद इन प्रिस्क्राइब टाइम तो हम उसको मान लेते हैं कि ये एक्टिव पार्टनर है, विल बी डीम्ड टू बिकम एन एक्टिव पार्टनर। अब तो जो एक्टिव पार्टनर हम मान ही लेंगे, ठीक है। और जब वो एक्टिव पार्टनर बन जाएगा तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा, उसको प्रॉफिट लॉस सब में हिस्सा मिलेगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा अदर पार्टनर्स की तरह। तो ये था माइनर पार्टनर का टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये छोटा सा और इजी सा टॉपिक। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।